हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 32 साइज़ के प्रिंसेस कट के ब्लाउज़ के बारे में बताने वाली हूँ और आज मैं इसकी सिर्फ ड्राफ्टिंग करने वाली हूँ। बाकी की फैब्रिक पे जो स्टिचिंग कटिंग होगी वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। इसकी रेडी लेंथ है 13 इंच। इसमें मैंने 1 इंच ऐड किया है एक्स्ट्रा जो मार्जिन में जाएगा, तो मैंने इसकी मार्किंग की है 14 इंच पर। और यहाँ पर मैं हाफ इंच पर एक मार्किंग कर रही हूँ जो कि हमारी हुक्काई पट्टी के लिए जाएगा। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो ये बैक से ओपन रहेगा। 32 साइज़ के लिए आपको 1 मीटर कपड़ा लगेगा। आप इसको 80 सेंटीमीटर में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए अंदर के जो फैब्रिक फोल्डिंग में जाएगा वो आपको एक्स्ट्रा ही लेना पड़ेगा। तो मैं इसकी आगे की मार्किंग करती हूँ। इसका शोल्डर जो है वो लेना है 5 इंच। इसकी जितनी भी मार्किंग होगी वो जो हाफ इंच की लाइन ड्रॉ की है उसके बाद ही होगी, यहाँ पर इस तरह से। और अब इसका आर्म होल लेना है, वो लेना है 5.5 इंच। यहाँ पर फिर से 5 इंच पर अब इन निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर चेस्ट का 32 इंच का 4th पार्ट लेना है और उसमें हाफ इंच ऐड करना है, तो आ गया 8.5 इंच। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आर्म होल की शेप देनी है। इसके लिए सबसे पहले आर्म होल का सेंटर निकालना है और यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है और यहीं से हमारी आर्म होल की गोलाई जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे राउंड में करते हुए इन निशानों को मिला देना है आपस में। और अब वेस्ट की मार्किंग करनी है। उसके लिए वेस्ट का 4th पार्ट लेना है, वो आएगा 6.5 इंच। वेस्ट जो है वो 26 इंच है और यहाँ पर 1 इंच जो है वो प्लीट के लिए लिया है और 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। और अब इन सभी निशानों को मिला देना है। मैं एक डार्क मार्कर की मदद से इस तरह से आपको डार्क करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कौन सी मार्किंग कहाँ पर है। अब यहाँ पर इसकी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर इसको हल्का सा बैक पार्ट को एक साइड से हाफ इंच पर ऊपर की तरफ कट करना है इस तरह से। यहाँ पर इसकी नेक की जो विड्थ ली है वो ली है 2.25 इंच और नेक की लेंथ ली है 9.5 इंच। नीचे से नेक की विड्थ ली है 3 इंच। अभी निशानों को इस तरह से मिला देना है एक दूसरे के साथ। अगर आप पीछे डोरी अटैच करने वाले हैं तो आप इसकी ऊपर से विड्थ भी 3 इंच रख सकते हैं, लेकिन अगर आप डोरी अटैच नहीं करने वाले तो आप ऊपर से जो इसकी विड्थ है वो कम ही रखेंगे। आप 2.25 से 2.5 इंच तक जा सकते हैं। अब इस तरह से आप इसको राउंड में शेप दे सकते हैं आर्म होल शेपर की मदद से। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए मैंने एक और पेपर लिया है। सबसे पहले एक मार्किंग 1 इंच पर करनी है। जो फ्रंट पार्ट है वो बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा कटेगा इस तरह से। यहाँ पर इस मार्किंग को सीधा कर लिया है। अब ये देखिए जो बैक पार्ट है उसके अकॉर्डिंग मेरा फ्रंट पार्ट है वो कम आ रहा है, इसलिए मैंने इसमें जॉइंट डाला है, एक्स्ट्रा पेपर अटैच किया है। अब यहाँ पर बैक पार्ट को जो रखना है ना वो हाफ इंच को बाहर ही निकालना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारी हुक्काई नहीं आएगी ना, तो इसीलिए हाफ इंच जो है वो बाहर की तरफ रखना है और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। चेस्ट से फ्रंट पार्ट को 1 इंच और वेस्ट को 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी निशानों को मिला देना है। वैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए ये जो प्लेट की मार्किंग है वो 2.5 इंच पर होती है, लेकिन हमने बैक पार्ट पर भी 1 इंच का प्लेट का मार्किंग किया हुआ है ना, तो 1.5 इंच आगे का आ गया, तो टोटल 2.5 इंच हो चुका है। अब यहाँ पर फिर से आर्म होल की मार्किंग करनी है ताकि फ्रंट आर्म होल को शेप दी जा सके।
इस तरह से इसको सीधे रखते हुए फिर से एक बॉक्स बना लेना है। और जहाँ पर हमने बैक पार्ट का आर्म होल लिया है ना, वहाँ से ही हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ आना है, कॉर्नर से नहीं जाना है। आर्म होल की शेप की तरफ से ही 1/2 इंच अंदर आना है। और इस तरह से फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर फ्रंट नेक जो है वो ली है 2.5 इंच और नेक की जो लेंथ है वो ली है 6.5 इंच। नीचे से भी इसकी विड्थ सेम ही रखी है। आप चाहें तो नीचे से इसको 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऊपर से उतना ही रखें। अब इस तरह से मैंने इसको हल्का सा बाहर से ले जाते हुए शेप दे दी है। आप अपने अकॉर्डिंग स्वीट हार्ट या फिर वी नेक कोई भी आप शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और नेक की लेंथ को भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट के टक्स की बारी है। फ्रंट टक जो है वो 3 इंच पर उसकी विड्थ है और लेंथ की मार्किंग करेंगे 10 इंच पर। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब यहाँ पर एक और मार्किंग करनी है। जहाँ पर हमने 10 इंच की मार्किंग की है वहाँ से हमें 3 इंच की बजाय 3.25 इंच पर इस तरह से आगे जाना है और इस निशान को नीचे 3 इंच पर मिला देना है। अब इस तरह से आर्म होल कर्व को रखना है और यहाँ पर ये सारे मार्किंग आपस में मिलने चाहिए। जैसे आर्म होल का जो कॉर्नर है और नीचे हमने 3.25 इंच पर जो लाइन ड्रॉ की है, इस तरह से इसका कोना ना निकले, इसको हल्का सा राउंड में शेप दे देना है। अब इसको एक बार आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। इस तरह से इसको राउंड में देते जाना है शेप को, ताकि इसका कर्व ना निकले। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है और नीचे इस निशान को सीधा ले जाना है और 1 इंच ऊपर की तरफ करनी है। इस निशान को भी इस तरह से सीधा कर देना है। एक बार मैं आपको फिर से इस तरह से इसको डार्क करके दिखा रही हूँ। अब इसको इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए फिर बाहर लेकर जाना है और प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब यहाँ पर नीचे से 1 इंच ऊपर जाना है और इस तरह से इसको तिरछा कर देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब इसकी बाकी की कटिंग होगी। अब जैसे ही ये कटिंग होगा ना, वैसे ही सेम टू सेम आपने इसको फैब्रिक के ऊपर रखकर भी इसकी कटिंग कर देनी है। अगर आप पहले पेपर पर कटिंग करेंगे ना, तो आपकी फैब्रिक पर कटिंग भी काफ़ी फिनिशिंग के साथ आएगी। और अगर आप बिगिनर हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो पेपर पर ही होगी, आपका फैब्रिक ख़राब नहीं होगा। इस तरह से दूसरे पार्ट की भी इसकी कटिंग कर देनी है, इस तरह से। और यहाँ पर इसको हल्का सा अंदर से कट कर देना है, इस तरह से आएगा। और बाहर से भी इसकी कटिंग कर देनी है। और अब यहाँ पर मेरे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे इसको कट किया है एज इट इज़ मैं इसको फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।